ना भगवान को याद किए, क्या नहीं किए? कोई ऐसी चीज है जो नहीं किए? दुनिया में बहुत लोग करते हैं बहुत कुछ। तो शिव जयंती के इस पावन अवसर पे हम बाबा को दिल से शुक्रिया करते हैं। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया जो आप हमारे लिए आए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई हो। शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ हमको समझना है। शिवरात्रि दुनिया मनाती है, लेकिन आज तक मनुष्यों की बुद्धि इस बात के लिए बिल्कुल नहीं चली कि शिवरात्रि अर्थात कहते हैं शिव जी का जन्म हुआ था। अब अगर जन्म हुआ तो जन्म के साथ रात्रि क्यों ऐड की गई है? थोड़ा तो बुद्धि से विचार करो। किसी का जन्म होता है तो जन्मदिन कहते हैं, जन्माष्टमी कहते हैं, जन्मोत्सव कहते हैं, लेकिन यहाँ शिव के साथ रात्रि कहते हैं क्योंकि यहाँ पर समझने की बात यह है कि ना तो शिव का जन्म हुआ, ठीक है, और ना ही शिव का विवाह हुआ। विवाह किसका हुआ? शंकर पार्वती का, ठीक है। और बात करें अगर शिव की तो शिव का अवतरण हुआ, ठीक है। अंधियारी रात से मतलब है काली अंधियारी रात जब सारी सृष्टि पे छा जाती है तब उस भोलेनाथ को आना पड़ता है। इस काली अंधियारी रात से हमें निकालने, ठीक है। देखो दुनिया में लोग, रात्रि का मतलब यही है यहाँ पे समझना कि दुनिया में अभी वैसे तो दिन निकल रहा है, कितना उजाला हो रहा है, लेकिन जितना उजाला यहाँ है ना बाहर में, उतना ही अंधेरा मनुष्यों के अंदर में है, ठीक है। तो बाबा के आने का जो पर्पस है वो यही है कि अब मैं आ गया हूँ और अब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में पहचान के मुझे याद करो। तो आज के दिन आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करना। जिसको पर्चे ले जाने हो वो पर्चे भी ले जाना, ठीक है। हालांकि पुराने हैं वो निकलवा दूंगी, लेकिन आज के दिन आप शिव बाबा का मैसेज जितनी आत्माओं को दे सकते हैं दे दीजिए। आपको कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है शिव को अपने पिता के रूप में याद करो। आज से इस शिवरात्रि के इस पावन पर्व पे, इस उपलक्ष्य में आप एक संकल्प लें कि भगवान को भगवान नहीं अपना पिता मान लो। मान के तो देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पिता के रूप में आपकी पालना ना करे। तो किसी को ये बता देना कि आपके पिता वो है तो ये कितनी बड़ी बात है। जो भटका हुआ है, जैसे जो बच्चे भटक जाए उनको ये पता चल जाए मेरे माँ बाप कौन है, तो उसके लिए तो दुनिया में उससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है। उससे बड़ा कुछ है? तो उससे बड़ा कुछ नहीं है ना। आप सब ना लाइन से बैठ जाइए, क्योंकि अब जैसे जैसे आत्माएं आएंगी ना तो सबको आप ना, ये कुर्सी बीच में है, या तो आप इधर आ जाओ। आप इधर, नाम क्या है बच्चे का? कुश। क्या बात है कुश, आप इधर आ जाओ। आप तो अच्छे बच्चे हो ना बाबा के। और ये जो चेयर है ना ये बीच में है, इस चेयर को या तो आप थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ हल्का कर, और इस चेयर को ना आप अपने पीछे रख दो। हाँ, ये जो चेयर है ना इनके पीछे रख दो, क्योंकि ये रास्ता है ना फिर, ठीक है। नहीं, और थोड़ा सा पीछे, हाँ पीछे थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे जैसे आत्माएं आएंगी तो अपने आप शांति से। नहीं, आगे तो नीचे बैठने वाले हैं, कोई नहीं है यहाँ। यहाँ पे सब सिंहासन पर बैठने वाले हैं। क्यों बाबा सिंहासन धारी बना रहे? नहीं, आपकी बात नहीं है वो, वैसी जनरली बात है, ठीक है। तो सभी करेंगे ना आज मंदिरों में जाके, या आपके जितने भी बहुत प्रियजन हैं, किसी भी तरह अगर आपको लगता है कि इस आत्मा को जरूर पता होना चाहिए शिव बाबा के बारे में, तो आज आप सारा दिन उसी को वाइब्रेशन देते रहना। बाबा मुझे कुछ नहीं पता, आप इस आत्मा का कल्याण करो बस, ठीक है। इस आत्मा का कल्याण करो। और आपने सुबह सबने बाबा को हैप्पी बर्थडे बोला, ठीक है। आप खुलते ही बाबा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो कि कल बाबा आए तो कितना मतलब फ्रेश है सब कुछ, ठीक है। तो शिवरात्रि का जो भी मनाएंगे वास्तविक अर्थ से मनाए। जो भी आपके साथ में कोई किसी को देखो ना जल चढ़ाते हुए या धतूरा बेल पत्थर चढ़ाते हुए, तो जरा पूछ लेना, ऐसे पूछ लेना कि आपको पता है ये सब क्या है, मुझे बता दो। नहीं, मंदिर नहीं, वैसे ही बहुत मिल जाएंगे आपको आज मुसाफिर। भगवान को क्या करने वाले? जल चढ़ाने वाले, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो, अक धतूरे बेल पत्थर का अर्थ आप बता सकते हो। शिव बाबा ने कहा बच्चे जैसे जहर भरा है ना तुम्हारे अंदर,
वैसे मुझ पे चढ़ा दो, ये नहीं तुम पेड़ से तोड़ के लाके चढ़ा दो, ठीक है। कितना जहर भरा है संबंधों में, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, किसी ने कुछ दिल दुखाया होगा तो क्यों नहीं शिवरात्रि पे ये जहर भगवान को अर्पित कर दें। अच्छा, उस पे असर नहीं होगा इस जहर का और अगर आपके पास रहा तो ये आपका क्या करेगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो करेंगे फिर, आज के दिन का पूरा फायदा उठाइए और सारा दिन खुश रहिए। आज बाबा का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। दुनिया में जितने भी शिव के मंदिर हैं, और या ये कहें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिव के मंदिर हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो कुछ तो किया होगा आपके और हमारे पिताजी ने, किसी का नाम कब होगा, कोई कुछ तो करेगा। तो हमें पावन बनाया है, इससे बड़ा काम और क्या होगा, हमारा जीवन सुधार दिया नहीं। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, फिर मीठे बाबा को भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद बाबा के साथ हम केक कटिंग करेंगे और फिर बाबा का झंडा फहराएंगे और झंडे के नीचे करेंगे प्रतिज्ञा, ऐसे ही फहरा देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रतिज्ञा आज आप करेंगे ना सब, तो बहुत ही ध्यान रखना इनका, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। आज 11 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। विशेष शिव जयंती निमित्त बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम क्या हो? सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। हम बाबा को बधाई दे रहे हैं, उधर से बाबा हमें बधाइयां दे रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बाबा ने कहा, मैं तुमको इसी समय सृष्टि का समाचार सुनाता हूँ। किसी का फोन बज रहा है, ऐसा लगता है आपका बज रहा है, गीत बज रहा है किसी के फोन में ना। आपने ये म्यूजिक ही बंद किया शायद, देखो म्यूजिक चल रहा है क्या? म्यूजिक चल रहा है, हाँ चलो। तो बात समझ में आ रही है? बाबा ने क्या कहा कि संगम पर ही सुनाते हैं, तो आंसर है क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? बाबा ने कहा, जिस समय तुम्हें सृष्टि में संपूर्ण रूप से सुख प्राप्त कराना है, उस समय तुम्हें क्या समाचार सुनाऊं मैं बैठ के? समाचार तो मैं अब सुनाऊंगा ना। बाबा ने कहा, जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा ने क्या कहा? संगम पर ही समाचार सुनते हैं। बाबा ने कहा, इसी समय तुम्हें क्या मिलता है? ये ज्ञान मिलता है। आप ना इसको बंद कर दो कुछ, क्योंकि अभी मुरली क्लास हो रही है ना, तो बीच में डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो समाचार सुनाए ना, बाबा ने हमें कितना समाचार सुनाया। ओम शांति। आज है कौन सी त्रिमूर्ति शिव जयंती? 85, ठीक है। इसका मतलब ये है भगवान को आए हुए कितने साल हो गए? 85 साल हो गए, और 85 साल से एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई पढ़ाई होगी, मतलब ऐसा कोई डल स्टूडेंट होगा कि जिसे 85 साल से एक ही बात समझ में ना ही हो। मतलब बाबा कितना फोर्सफुली समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, कैसे तुम फंस गए? तो अभी भी कह रहे हैं, जब तक तुम जिंदा रहोगे ना तब तक मैं तुमको समझाता ही रहूंगा। ऐसा कोई होगा? ऐसा तो दुनिया में तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मनुष्य या साधु महात्मा होगा कि जो ना तो गुस्सा करे, ना नाराज हो, ना थके, कभी गुस्सा भी नहीं कर, मतलब वो करते जाहिर कि तुम्हें समझ नहीं आती है बात, बार बार समझा रहा हूँ। और आपको कह दिया जाए कि बच्चे को जरा 4 बार समझा दो, आप क्या कहोगी? कहोगी मेरे बस के लिए। मीठे बच्चे ही कहते, बहुत बड़ी बात है, हाँ। या तो सीधा कहेंगे नालायक, यही कहेंगे उठ जा, तो समझ नहीं आ रहा इतना लेट हो गया, ऐसे ही कहते हो।
और ये शब्द गलत है। जो लोग ज्ञान में चलते हैं ना, उनको इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बहन ने, जितना बड़ा कुछ है, इतने बस थोड़ी सी इसकी एज और होगी, बहन ने उसने एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चों पे। जैसे आप कहते हैं ना सुबह सुबह नलायक और ये वो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, बच्चे कंप्लेंट करते हैं, मुझे इसलिए पता है कि हमारी माँ हमें ऐसे कहती है, जरा समझाओ उन्हें तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया 3 दिन अपने बच्चे को देवता रूप में देख करके, और वो 3 दिन बाद अपने आप ही सुबह उठाते हैं ना बच्चों को स्कूल के लिए, उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो 3 दिन बाद अपने आप ही जो है ना उठ करके किचन में आ गया माँ के पास, एक आवाज नहीं लगाई, चुपचाप आ गया। उन्होंने क्या किया, रोज अमृत वेले उसे क्या करी, वाइब्रेशन दी, किचन में भोजन बनाते वाइब्रेशन दी कि तुम अब उठ के आ जाओ, मुंह से नहीं बोला, उठ के आ जाओ और आ करके मतलब जो भी है आपका रूटीन वो सब करो, और वो अपने आप मतलब सब कुछ ठीक होता चला गया। उस दिन से आज का दिन है, उस बहन को कभी बच्चों पे चीखने चिल्लाने की जरूरत, उल्टा छोटे बच्चों को उठाना तो और भी मुश्किल है। तो अब आप देख लो आप कैसे उठाते हो। तो बाबा ने ये समझाया, आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, मतलब हमारा भी बर्थडे और बाबा का भी। बाबा ने कहा सो संगम युग जयंती, 3 दिन की जयंती मना रहे हैं, शिव बाबा की जयंती, संगम युग की जयंती और हम बच्चों की जयंती। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बाबा ने कहा कई आत्माएं ऐसी हैं, बाबा ने कहा बहुत हैं जिनको नहीं पता कि शिव बाबा कौन है, शिव से हमारा क्या संबंध है, शिव ही है हमारे पिता, नहीं जानते, उनसे क्या मिलना है नहीं जानते। बाबा ने कहा नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके, ये है ज्ञान का डांस। जो नए हैं धीरे धीरे समझ रहे हैं, और जो बिल्कुल ही नए होंगे वो नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बात करते हैं, पता नहीं। बाबा ने कहा परंतु डांस की तो बात ही नहीं, अब ऐसे डांस करने के बाद थोड़ी ज्ञान को सुनते हुए उसका मंथन करते हुए खुशी में रहना। बाबा ने कहा बच्चे, बाप कहते हैं श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण वन डांस करती थी, परंतु डांस की तो बात ही नहीं है। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है, दादा को ग्रेट फादर कहा जाता है, ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। बाबा ने कहा यहाँ तो बिल्कुल वंडरफुल बात है। क्या कहा, कैसे वंडरफुल बात है, कैसे वंडरफुल बात? तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो यह बाप दादा है, यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी, इनको कहते हैं बाप दादा। मतलब समझ में आ रहा है किसको बाप कहते हैं किसको दादा कहते हैं? बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षा है डाडे का, ग्रैंडफादर का, सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है ना। कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ नहीं दे सकता, किससे मिलता है बच्चों को? धन दौलत ऐश्वर्य माँ बाप से, ठीक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा मिलता है दादा लाई प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो शिव बाबा क्या हो गए? दादा हो गए, और वैसे हमारी आत्मा के पिता हो गए। तो इन बातों में क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो कि बाबा कभी तो कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, ठीक है। भगवान में इसे कहते हैं ना कि भगवान जो है मतलब गोल गोल घुमाएगा क्योंकि दुनिया गोल है तो बाबा भी गोल है, तो ये ड्रामा भी गोल है और वो आपको घुमाएगा भी गोल ही, इसलिए जिससे कि देखूं तो सही कि ये देवता बनने लायक है कि नहीं है, ठीक है। देखेगा नहीं क्या, ठोक पीट बजा के देखेगा अंत तक कि बड़े कहते हैं हम तो आपके हैं, देखो तो सही कितना है इनका प्यार मेरे से। मैं आपको बता दूं आखिरी सांस तक जब आपके शरीर में प्राण बचे होंगे ना, बहुत हल्के से, तब तक वो आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि सीधा ट्रांसफर किया जाएगा तो कैसे कर देंगे आपको? आप पढ़ने में सही नहीं रहे, कोई नालायक बच्चे को ट्रांसफर करेंगे स्कूल वाले, कहेंगे तो बेकार है, तो इसी में रखो। तो आप सोच लो, आप वापस कलयुग में आना चाहते हैं, वापस उन आत्माओं के साथ आना चाहते हैं? अभी जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो सुकून से रह लो,
है नहीं? अच्छा, कईयों को बड़ी टेंशन हो जाती है इस बात की कि ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा, ये तो बड़ा गलत है। अरे मैंने कहा अभी थोड़ी हो रहा है, कल ही क्यों परेशान हो रहे हो? पूरे कितने लगेंगे? 5000 साल लगेंगे। नहीं, गलत है। आप अभी वर्तमान को खराब कर रहे हैं। आप वर्तमान के मजे को खराब मत करो, भगवान के साथ को खराब मत करो ये सोच के। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए ना, तभी तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता बनाऊं, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, वह मूत पलीती कपड़ धोए, जरूर बड़ा धोबी होगा। बाबा ने कहा मैं धोबी भी हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट भी हूँ, तुम जो बना लो मैं वही हूँ। जो स्कूल में गाया तो बहुत, पर आज तक किसी के ये बात, लेकिन आप समझ में आ रही है? क्यों भाई जी, समझ में आ रही है ना? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो साथी, कोई ना अपना। अब देखो जरा सोचो, कोई है आपका बाबा के अलावा? जब तक काम निकल रहा है तब तक निकल रहा है, फिर आप क्या और वो क्या कहेंगे, चलो साइड हो जाओ। हम लोग कर देते हैं, तो शुक्रिया करो भगवान का कि आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो बाबा ने कहा इसलिए ध्यान रखो, ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया है। धो रहे ना, कितनी गंदगी लगा लेते हैं, बच्चा गंदा हो जाता है, माँ को फटाफट से लगता है इसे क्या करो, जल्दी साफ करो, क्योंकि गंदा बच्चा अच्छा नहीं लगेगा ना। साफ सुथरे कपड़े पहनाएंगे, बाबा देखो पूरा 1 घंटे तक धुलाई करता है, मतलब थोड़ा भी नहीं, वो तब तक रगड़ता ही रहता है जब तक कि साफ नहीं हो जाए, जब तक साफ नहीं हो जाते कि इन्हें साफ करके भेजूंगा। तो बाबा ने फिर आगे कहा, आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते, ग्रीटिंग देते ना बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे। बाबा ने कहा क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो, ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं, ऊंच से ऊंच है बाप। फिर वो आते हैं ब्राह्मण तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचे से ऊंचे बने हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं। चोटी से मतलब ये है ऊंच, ठीक है, ऊंचे हैं। अब बाबा ने कहा कि तुम जो हो ना वो बहुत ऊंचे हो, तुम्हारे से ऊपर, जैसे कि शिव से ऊपर कोई नहीं है ना, ऐसे बाबा ने कहा तुमसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तुम जैसे जैसे अपनी सफाई करते जाओगे वैसे वैसे तुम मेरे करीब, और जैसे गंदगी की तरफ बढ़ोगे वैसे मेरे से, तो अब आपके ऊपर है, भगवान के करीब रहना है या उससे दूर रहना है। करीब रहना है ना, तो मन की सफाई रखेंगे, ठीक है। शिव बाबा को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताओ किससे है, बता दो, कहो तो। भगवान को सबसे बुरी बात क्या लगती है बच्चों की, जो सबसे ज्यादा गंदगी हमारे अंदर है। हाँ जी, अच्छा, दीदी का फोन है क्या? देखो 2 मिनट साइलेंस में हो जाइए और दादी को देखिए। गुलजार दादी तन थी, वो रथ थी ब्रह्मा बाबा ने, और शिव बाबा ने गुलजार दादी के तन का आधार लिया। जिसको नहीं समझ में आता वो इस फोटो में देख सकते हैं कि कौन सी दादी है। यही वो रथ है जिसके माध्यम से बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया और पाला है। बाबा बाबा से अंदर ही अंदर बात करें। शांति। तो देखो, वैसे बाबा की हम बच्चों को जो डायरेक्शन मिलते हैं उसके अनुसार बाबा की सेवाएं और ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय समीपता की ओर आता है तो ये जो आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ती हैं,
प्रकाशमणि दादी जी ने शरीर छोड़ा, और भी जो बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ हैं, जानकी दादी जी हैं, उन्होंने क्या कहे सूक्ष्म रूप से बहुत सेवा करी है और अभी भी करती रहेंगी। बाकी जो भी मधुबन से आज डायरेक्शन मिल जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, वो मैं आपको कल क्लास में सुना दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर बाबा ने कहा आगे, ऊंचते ऊंच है बाप वह फिर आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण बनते हो। बाबा ने क्या कहा, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण बनते हो। दीदी को भी ना फोन करके बता दो, शायद ना बता हो, है ना, उधर जाके बता दो, कोई बात नहीं, फिर भी बता दो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं, यहाँ तो एक मनुष्यों के दोनों नाम रखे हैं, अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं, तो चतुर्भुज हो गए ना। लक्ष्मी नारायण का मतलब आप समझते हैं, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, यानी कि चतुर्भुज। बाबा ने कहा वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है चार भुजा, विष्णु की है चार भुजा, दो लक्ष्मी की दो नारायण की, तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे। किसके मालिक बन रहे? मतलब सतयुग के, ठीक है। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय बाप के, है ना, मैंने भी बताया ना आपको, सिवाय शिव बाबा के और किसी की भी इतनी महिमा नहीं है। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ऊंच परमपिता परमात्मा की, सबसे ज्यादा महिमा बाबा की है। उसके बाद बाबा की जो सेवा करी जिन आत्माओं ने, ठीक है ना, उनकी जैसे दादियों ने ऐसी ऐसी सेवा करी कि जिसके लिए शब्द नहीं है। जो संस्था ये चल रही है ये उन्हीं की बनाई हुई तो है, नींव उन्हीं आत्माओं का रखी हुई है। उनकी त्याग तपस्या, उनका योग, उसी से तो क्या होता है, हाथ लगा लेते हैं मुंह पे, ठीक है, उसी से क्या होता है, सेवा और आगे बढ़ जाती है। बाबा ने फिर आगे कहा, ईश्वर तो स्वर्ग का रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो जिसके तुम सब बच्चे हो। ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, क्रिश्चियंस क्या कहेंगे, हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। अच्छा, बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं। बाबा ने कहा एक एक बात मैं अच्छी तरह समझाता हूँ कि उनकी नई आत्माएं भी बहुत हैं, जिससे कि किसी को ये न लगे कि हमें तो ये बात पता नहीं थी या समझ नहीं आई। इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होते हैं। उनमें कोई गरीब है तो कोई साहूकार होते हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग में हर तरह की आत्माएं होंगी। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, यह तो और किसी को मालूम नहीं है। होगी मैं पता था दीदी को, बता देना। हाँ, तो बाबा ने कहा सबकी आत्मा तमो प्रधान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत अभी बाप की महिमा सुनी, वह सबका बाप है। शिव बाबा की महिमा जानते हैं ना सभी, कितनी महिमा है भगवान की। वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सुखों का सागर है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। कितनी है, नहीं वो कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे। भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है। और देवताओं की महिमा में सिर्फ 2 लाइनें गाई जाती हैं। कौन सी जानते हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला और मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक परमो धर्म। ये जो है ये देवताओं की महिमा में गाया जाता है, पर भगवान की महिमा का तो अपरंपार नहीं। अच्छा, दिल्ली यहाँ पर ना, हाँ क्योंकि यही रहती थी ना। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो यही है भारत जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई राज्य नहीं था।
कोई खंड नहीं है। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए थे। मतलब ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए थे। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, तो इन देवताओं ने कौन से कर्म किए जो ये देवता बने। ठीक है, तो ये बात हम सबको क्या होनी चाहिए भाई जी, पता होनी चाहिए सभी को। बाबा ने कहा जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे हैं। कर्मों को तो मानते हैं ना, कर्मों को तो मानते हैं ना। ऐसा तो नहीं कह सकते जी नहीं हम नहीं मानते कर्मों को। कर्मों के अनुसार सब चल रहा है। किसी का जीवन कैसा, किसी का जीवन कैसा, कर्मों अनुसार है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान एक है, शिव बाबा एक है, भगवान एक है, बाकी देवता अनेक है। तो ये बात भी आज आप समझा सकते हो कि जो भगवान है ना वो केवल एक है, बाकी की जितनी भी है वो सब है, वो सब है देवी देवता। जैसे कई लोग कहते हैं ना हम तो सब भगवान को मानते हैं, तो उन्हें समझाओ कि सब भगवान नहीं है, भगवान तो केवल एक शिव है और शिव भी ज्योति स्वरूप है। बाबा ने फिर आगे कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आया, समझाते हैं शिव भगवान के बारे में, समझाते भी है। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठे बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरण सब करें। दुख में याद करते हैं ना, तो अगर सुख में भी करे तो फिर दुख ना हो। अब जब सुख होता है, मनुष्य धनवान होता है तो उसे कुछ होश ही नहीं रहता। खूब तो वो पैसा बर्बाद करता है, खूब वो बुरे कर्म करता है, जितने भी सारी वो गलत चीजें हैं वो सारी करने लग जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो पैसा जो है क्या हो जाता है, काल बन जाता है उसके लिए, उसी से तो पाप करता है। तो भगवान का शुक्रिया करो कि आपके पास फालतू पैसे नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा धन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपसे पाप होगा, जाने अनजाने। ठीक है, इतना तो वो दे ही रहा है कि 2 रोटी आराम से खा ही रहे हैं, और उस बात का उसने ठेका भी ले रखा है कि तुम मेरे बने हो ना तो तुम रोटी के लिए कभी नहीं तरसोगे। लेकिन वो भी तब जब आप उसकी, ऐसे नहीं आप बाबा को तो पूछो ना एक भी बार और बस फिर अपने आराम से खाते रहो, कहो कि हाँ बाबा तो दे ही देगा आगे। भगवान भी ना किसका देता है, दिए का ही देता है। ठीक है, कैसे देगा, आप किसी की मदद कैसे करोगे। भगवान की शायद ये कहो कि वो फिलोसफी है कि वो तभी दे पाएगा आपको जब आप उसके लिए कुछ करेंगे, इसीलिए तो उसको भगवान कहा जाता है। बाबा ने कहा दुख में सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। सुख में कोई नहीं करता, स्वर्ग में तो दुख ही नहीं था, वहां बाप आया हुआ। बाबा ने कहा वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया था तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नरक है, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को ये पता ही नहीं, कहते हम सब अंधे हैं। दुनिया में लोग कैसे हो गए हैं, अंधे कैसे हो गए, कैसे अंधे हो गए कि जिसकी संतान है उसी को नहीं जानते और उसी को क्या कह दिया कि वो तो, सबसे बुरी बात तो ये कह दिया कि उसको कि वो तो सब में बैठा है, कण कण में बैठा है। तो ये तो भगवान का बहुत बड़ा अपमान है, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। और इस वजह से भारत की दुर्गति होगी। सबसे ज्यादा जो भारत में हाहाकार मचेगी, उसमें जो सबसे ज्यादा मनुष्यों को सजाएं मिलेंगी, उसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इस बात को दी जाएगी कि तुमने भगवान को कुत्ते बिल्ली चिक्कर वित्तर सब ने कह दिया, सूरज चांद सितारे तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी गलत चीजें हैं, सब में कह दिया कि सब भगवान, जितने गलत काम कर रही है दुनिया, सब बैठ के कहने में भी क्या लगे, शर्म लगे। भगवान के लिए आप ऐसे काम, आपको कोई कह दे, अच्छा आपके बच्चे भी अगर कुछ गलत कर दे तो भी आप नहीं सुन सकते। आप सोचो, तो भगवान तो कभी नहीं कहता, कभी आकाश से आवाज नहीं आई कि मैं तुमसे एक एक चीज का बदला लूंगा, आई कभी नहीं कहता, चुप देख रहा है। और कहते हैं जो चुप रहता है वो फिर बाद में
अच्छे से हिसाब लेता है, इसीलिए उसके चुप रहने का आप फायदा मत उठाओ। अभी प्यार से, हाँ अभी प्यार से कर रहा है सारी चीजों को। बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आता हूँ तब जब सब पतित है, तभी आके सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची, तो एक शास्त्र में दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा आया, कृष्ण आया। अब आप कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पीपल के पत्ते पे तो एक चिड़िया का बच्चा ना बैठ पाए तो कृष्ण का बच्चा कहाँ से आ जाएगा। चिड़िया का बच्चा भी इतना बड़ा तो होता ही है, थोड़ा तो होता ही है बड़ा, कोई नहीं बैठ पाएगा उस पर। आप सोचो पीपल के पत्ते से मतलब है भारत, ठीक है, भारत में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बाबा ने फिर आगे कहा, बाप कहते हैं कि ऐसे समझते ही नहीं है लोग कोई बेहद की, बाबा ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो बेहद का क्या है, ड्रामा है। क्या है बेहद का ड्रामा, कि दुनिया में लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता, तो बाबा भी क्या कहते थे, ये भी ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं, बाप कहते हैं तब तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। बाबा ने कहा तुम कैसे हो गए थे, दुर्भाग्यशाली। अभी बाबा के बने तो सौभाग्यशाली बन गए ना। बाबा ने कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप आकर सारा समाचार सुनाते हैं, सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे। बाबा ने कहा अभी क्या करता हूँ मैं तुमको, जिस समय सृष्टि की आदि मध्यांत तो हुई नहीं तो समाचार कैसे सुनाए, मतलब सृष्टि की शुरुआत ही हो रही है तो समाचार क्या सुनाए, जब सृष्टि बिल्कुल लास्ट पे है तभी तो बताएंगे ना कि अब आगे ये होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं बहुत छोटी थी तो शायद मैंने सुना था कि कहा था कि गुलजार दादी जब शरीर छोड़ देंगी तो समझ लेना विनाश का नगाड़ा बजेगा, ऐसा कहा गया था। और वो महावाक्य उसी समय के थे, उस टाइम में मधुबन में ही थी, तो इसीलिए सब ये करते थे कि भाई दादी को कितना दादी के लिए वो किया गया। लेकिन दादी 3 कैंसर के बावजूद भी तीसरे कैंसर में बचता नहीं है मनुष्य। डॉक्टर्स लोग भी हैरान थे कि ये कैसे बची हुई है, उसके बावजूद भी उन ठीक रही हो। उनके सर पे एक भी बाल कैंसर में हो जाता है ना, उसके बाद भी काफी सेवाएं चली। और फिर ऐसा सुनने में आया था, ऐसा कहा जाता था कि जब तक गुलजार दादी हैं तब तक कि आप समझ लो कि बाबा है, उसके बाद भगवान का रथ नहीं तो समझ लेना अब क्या है, विनाश का नगाड़ा अब बजना है, शुरुआत अब हो जाएगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन फिर कईयों के ये भी क्वेश्चन थे, अब जिसने बाबा को देखा नहीं या मधुबन नहीं देखा या क्या है, तो फिर ऐसा कहा गया था कि जो भी मधुबन में जाएगा तो उसे फीलिंग वही आएगी जो उस टाइम आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर में फील सब करेगा। तो बहुत सी आत्माएं जब गई थी मधुबन तो बहुत रोना आया था उनको ना, वो प्यार के आंसू, प्यार फील किया था ना, जैसे कि आपका किसी से बहुत ज्यादा प्यार होता और वो आपसे मिल ना पाए तो आप उसकी याद में अंदर से आंसू आने लगते हैं। और फिर ये कहा गया था कि जब गुलजार दादी शरीर छोड़ देंगी तब क्या हो जाएगा, मधुबन में लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। तो वो तो अभी कोविड की वजह से ऐसा था कि अभी स्टॉप कर रखा था, लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे शुरुआत होगी, एक तरफ सेवाएं जोर से बढ़ेंगी और दूसरी तरफ एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार होगा। तो आज से संकल्प लेकर के अपने जीवन को परिवर्तन शुरू कर दो, इससे पहले कि आपको देर हो जाए। अब बस करो दुनिया की उधेड़ बुन, तेरी मेरी व्यर्थ कितना कचरा, आज इस बात से दुखी कल उस बात से दुखी, अब बस करो। इन्हीं बातों में अगर शरीर छूट गया ना तो बहुत बुरी गति को पाएंगे, आप समझे। इन बातों में अगर आपका शरीर छूट गया ना बीच में तो फिर ठीक नहीं होगा हिसाब किताब। धर्मराज की सजाएं तो अलग होंगी पर जन्म भी पता नहीं फिर क्या हमारा होगा। इसीलिए आप अब बिल्कुल भी आज से अपना बना लो हिसाब किताब, ठीक है। सभी संकल्प लेंगे ना आज से, तो देखते हैं फिर बाबा क्या बताते हैं, जो भी डायरेक्शन आते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप तुमको संगम पे सारा समाचार सुनाते हैं,
बाबा ने कहा कि कृष्ण भगवानवच गीता में लिख दिया, सब धर्म वाले थोड़ी मानेंगे, भगवान तो निराकार है। अच्छा, हर धर्म में मैं आपको बता दूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में परमात्मा को एक गोल आकार के रूप में माना तो है, लेकिन जाना नहीं है, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये गोल आकार क्या है। जैसे कि मुस्लिम में गोल आकार के पत्थर को चूमते हैं, वो है ना, जापान में 6 फुट की ऊंचाई पे एक लाल पत्थर पे ध्यान एकाग्र करते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन में भी क्या है, क्रिश्चियन उन्होंने भी क्या कहा, गॉड इज वन, है ना, गॉड इज वन, जो लाइट है गॉड, उन्होंने भी तो इशारा एक की तरफ दिया ना कि वो एक है, मैं नहीं हूँ गॉड, गॉड एक है, ठीक है। और आपके जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म वालों ने क्या करा, परमात्मा को किसके रूप में माना, एक प्रकाश के रूप में माना, एक गोल आकार के रूप में माना, हमारे आपके जैसे शरीर के रूप में नहीं माना, लेकिन जान नहीं पा रहे, बस यही फंस रहे हैं। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, कईयों के मन भी बहुत सच्चे हैं, लेकिन सिर्फ ना जानने की वजह से वो उससे कोसों। इसको ऐसे समझो जैसे आप अपने घर में कोई पूजा पाठ कराना चाह रहे हो, ठीक है। एक तो ये है कि आपको भी पता है कि भाई कैसे पूजा होती है, और एक ये आप प्रॉपर ब्राह्मण को बुला के पूजा करवाओगे तो वो छोटी से छोटी चीज आपसे मंगवाएगा, करवाएगा, तो उसकी पूजा क्या मानी जाती है, सही रीति से मानी जाती है। ठीक इसी तरीके से दुनिया मान तो रही है भगवान को, लेकिन सही रीति से उसे जान नहीं पा रही, इसीलिए उसकी पूजा पाठ सफल नहीं हो पा रही। बस दिक्कत यहाँ आ रही है, बाकी बहुत सी आत्माएं भी बहुत अच्छी हैं अभी भी। तो बाबा ने कहा अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए ना, शिवरात्रि अर्थात शिव का अवतरण, ठीक है, शिवरात्रि अर्थात शिव का अवतरण। आप ना कामना बन इधर आ जाओ, ये चेयर इधर कर लो, क्योंकि भाई भी आएंगे ना, तो इधर कर लो आप थोड़ा, हाँ इधर कर लो चेयर, और रख दो भाई, हाँ आप भी इधर कर लो, कुछ चेयर इधर कर लो, इधर कर, हाँ 2 लाइनें बना लो इधर बहनों की। आप भी उधर हो जाओ थोड़ा, मैं वही कह रही हूँ, बहनों की है ना, 2 लाइनें बना दो। आप कोई नहीं बैठो, थोड़ा आगे हो जाओ बस, हाँ थोड़ा सा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, हाँ चलो शांत, बाद में खाते हैं, ठीक है। तो समझ रहे, हाँ मैं वही कह रही हूँ, आप ना आगे आ जाते ना तो सही रहता, क्योंकि भाई बहन उसको बोलोगे आप तो बैठ जाएगा आगे। आ जाओ बाबू, आप अच्छे बच्चे ना, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, हाँ बस शाबाश। तो ठीक है, आराम से बैठ जाओ। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव बाबा कब आया कोई कुछ नहीं जानता, तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना, यानी शिवरात्रि मनाती तो आई है दुनिया, लेकिन आज तक ये नहीं समझ में आया कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है। शिवरात्रि अर्थात शिव का अवतरण। बाबा ने कहा अभी तो पारस बुद्धि बनते हो, भारत पारसपुरी गोल्डन एज था, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं, पुनोप वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं तुमको, फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह जब मटेरियल यज्ञ होते हैं ना, बाबा ने कहा वो जो सब होते हैं वो तो मटेरियल यज्ञ होते हैं, मतलब उसमें जौ तिल और घी का आहुति दी जाती है। जौ तिल और घी का भी अर्थ है, जो घी है वो है धन यानी रनिंग लिक्विड, और जो तिल है वो है मन, और जो जौ है वो है तन। आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि तन मन धन क्या कर दो, स्वाहा कर दो, अर्पित कर दो। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसकी स्वाहा, उसकी वो बना दी, सामग्री बना दी, उसका उसकी आहुति दिया, उससे क्या हुआ। ऐसे तो लोग पता नहीं कितने यज्ञ करते हैं। अब स्वाहा का मतलब ये नहीं कि भगवान को आपसे ये कह रहा है कि तुम सब मेरे आगे लाके रख दो, इसका मतलब ये है बुद्धि से सब कुछ भगवान के आगे समर्पित कर दो तुम। बाबा ने कहा कि तुम कैसे फंसे पड़े हो व्यर्थ में। बाबा ने कहा बच्चे, इसमें बाप आके मनुष्य को देवता बनाते हैं, तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, भगवान ने हमसे कहा कि बच्चे मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने कहा कि मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए,
मैं अकेला कैसे दुनिया को पावन बनाऊं? तुम मुझे साथ दोगे ना, देंगे ना सब भगवान को साथ। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, आप स्वयं को ठीक रखते हो ना, खुश रहते हो, तो ये भी भगवान को साथ देना है, ये भी भगवान को मदद करना है। अगर आपका मूड ठीक रहता है, आपका जीवन ठीक रहता है, आप, क्योंकि कम से कम भगवान को आप खुद से तो फ्री करो, फिर वो बाकी लोगों को करे, क्योंकि उसे दुनिया को पावन तो बना नहीं है। जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं ना, तो बड़ा क्या कहता है कि आप मेरे से फ्री रहो, है ना, मैं संभाल लूंगा। तो कम से कम आप बड़े बन जाओ, अब शरीर से तो बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले भी हो गए, लेकिन आप बड़े बन जाओ। सच में बड़े बनना यानी अपनी जिम्मेदारी लेना, जो अभी तक आप सब बस करते आ रहे हो औरों के लिए। बच्चे भी खुश रहे, घर वाले भी खुश रहे, रिश्तेदार भी खुश रहे, इवन देन पड़ोसी भी खुश रहे, और मैं ना रहूं बस खुश, मेरा मुंह बना रहे हैं। ऐसे करोगे आप? तो करेंगे, फिर जिम्मेदारी लेंगे ना अपनी। क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हुए, अगर आपका मूड खराब हुआ, अगर आपका व्यर्थ चला, तो भगवान के लिए और काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो काम तो नहीं बढ़ाओगे ना शिव बाबा के लिए, अपने आप से फ्री रखोगे ना, बाबा आप मेरे से फ्री रहो, आप बाकियों का देखो क्या करना है। आज संकल्प लेंगे ना, बाबा मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ, मैं कभी मूड नहीं खराब करूंगी, या कभी नहीं दुखी होंगी, कभी मेरी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। खुशी की आंसू आना एक अलग बात है, लेकिन जब मन दुखी हो, आपका अंदर से कहते ना आत्मा रोए, वो नहीं। क्यों रोते हो? रोता तो वो है जिसका कोई नहीं होता। आपका तो सारा ब्राह्मण परिवार देखो, कितने करोड़ों बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार किसी का होगा, और ऊपर से सारी दुनिया का मालिक आपका, फिर भी आप रोते हो, फिर भी आपको दुख होता है कि मुझे कोई पूछता नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। प्यार के भूखे हो क्या? है दुनिया वाले प्यार करें, थोड़ा तो करें, है या साथ में रहने वाले तो कर दें, और कोई करे ना करे। अब ध्यान से समझ लो इस कड़वे सत्य को, वो ही नहीं करेंगे आप, बाकी सब करेंगे। ठीक है, तो बाबा को फ्री करेंगे शिवरात्रि पे। बाबा अगर मैं थोड़ा भी अगर मूड खराब होगा तो अपने आप ठीक कर लूंगी, आप परेशान मत होना। समझदार बच्चों की यही निशानी होती है कि वो माँ बाप को पता भी नहीं लगने देते कि इन्हें हुआ क्या है। ठीक है, फिर भी कोई ज्यादा सीरियस कंडीशन हो तो फिर आकर के बात कर लेना। तो बाबा ने कहा भी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, ये पाठशाला है। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो ना, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। देखो क्या कहा, 21 पीढ़ी, जैसे कि 7 पीढ़ी बाबा ने अभी की कही थी। जैसे कि आप ज्ञान में चल रहे हैं, आपका जीवन साफ सुथरा है ना, तो बाबा ने कहा था तुम्हारी 7 पीढ़ी का जिम्मेदार। वो कुछ कह भी नहीं सकते कि 7 पीढ़ी चले या ना चले, क्या हो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान ने ये जिम्मेदारी ली है आपसे, आपकी। लेकिन वो कब लेगा जिम्मेदारी? जब आपका जीवन साफ सुथरा होगा तब। ये नहीं आप करते तो कुछ हो नहीं, और आप सोचो कि नहीं बाबा तो मेरे लिए सब करेगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऐसी आत्माओं के लिए भगवान नहीं कर पाएगा कि जो उसकी श्रीमत पे नहीं चलते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम 21 पीढ़ी के बाद बाबा ने कही वहां काली मृत्यु होती नहीं, जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है, हमें शरीर छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कष्ट पाएंगी आत्माएं अकाले मृत्यु से। अकाले मृत्यु समझते हैं आप? अकाले मृत्यु से मतलब अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या अचानक से कोई बीमारी लग जाना, और बीमारी भी ऐसी जिसका इलाज भी लाइलाज हो ना हो, या कोई घर में अचानक से कोई समस्या आनी पड़े, अचानक से परिवार में, ये सब भी किए हुए पाप कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। बस ये कह लो कि आपने हाँ में हाँ मिलाई होगी तो बिल्कुल आपके करीब नहीं है। जैसे दूर की रिश्तेदारी में कुछ हो गया तो आप तक बात तो आई ना, दुख तो आपको भी हुआ, तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्वमेंट था, जिस वजह से आपको दुख हो रहा है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए आप अपना हिसाब किताब बाबा की याद में रह के जल्दी जल्दी चुप तो कर लो। बाबा ने बोला तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रही हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो, चक्र तो फिरता रहता है। ये तो तुम बच्चों को समझना है ना, फिर प्रायलोक हो जाएगा। बाबा ने कहा सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, सत्युग में ज्ञान की जरूरत नहीं रहती, अभी तुम दुर्गति में हो।
अब ये रावण ने क्या कर दी, हमारी दुर्गति कर दी। वो तो शुक्रिया बाबा आपका कि जो आपने हमें बचा लिया, कितने सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो जैसे दुनिया सर पटक रही है ना, छोटी छोटी बातों में लोगों का कितना बुरा हाल हो जाता है। जरा सी कोई घर में समस्या आ जाए हाथ पैर फूल जाते हैं। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ऐसे घबराहट हो जाए कि पता नहीं अब क्या करूं। ऐसी अगर ऐसा है तो खुद को ठीक कर लो, इसका मतलब आपका योग नहीं है। देखो थोड़ा तो हिलते ही है परिवार में अगर कोई बात आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका हाल ही खराब हो जाए, आप संभल ना पाओ, तो इसका मतलब आपकी बिल्कुल भी तपस्या जीरो पे हो रही है फिर। ठीक है, तो बावली का बाप ही आगे स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सदगुरु कौन है? शिव बाबा। एक शिव बाबा है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती, तुमको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, अभी तुमको चढ़ना है। बावली का भी तुमको क्या करना है? चढ़ना है। ये अपने खिलौनों का थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन पे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मुरली के बीच में ना क्या हो जाती है, बुद्धि भटक जाती है। ठीक है, आप वाइब्रेशन पे कर लीजिए। आप कर लेंगे या करवाऊं? तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप का जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता। भारत जो है अविनाशी खंड है। कौन सा है बाबा का जन्म स्थान भारत में? माउंट आबू। भगवान ने क्या रखा वहां पे? कदम रखा है। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, माउंट आबू एक बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर वही है वास्तव में, क्योंकि वो ज्ञान का सागर वही आता है। ठीक है, तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा कि भारत का जन्म स्थान कभी नहीं खत्म होता। बाप का मतलब भारत जो अविनाशी खंड है, इसका कभी नाश नहीं होगा। बाकी के सारे खंड समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। विदेशों को एटम बम और अणु बम से समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में जैसे मनुष्य ने कर्म किए हैं उसका हिसाब एक एक ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। भारत में मनुष्यों की दुर्गति सबसे ज्यादा होने का कारण यही है क्योंकि भारत की पावनता और भारत ये क्या बन गया? सबसे ही ज्यादा बुरा हाल। बाबा के महावाक्य है, ये मेरे नहीं है। ठीक है, ये भगवान ने कहा था कि दुर्गति हुई है ना, तो वापस सदगति होगी। पावन बनाना है, क्योंकि मनुष्यों के कर्म देख लो ना कैसे हो रहे हैं। इस समय 5 विकार अपनी फुल फोर्स में है। फोर्स समझते हो क्या होता है? फोर्स का मतलब जैसे आपको कह दिया जाए कि पूरी ताकत से सामने वाले को मारो, तो आप सोचो आपके अंदर कितनी ताकत होगी। तो अब इसी तरह से ये जो 5 विकार है, ये पूरी ताकत लगा रहे हैं आपके ऊपर, ज्यादा लगाएंगे क्योंकि आप उसके चंगुल से बाहर जा रहे हो। नहीं, अब जिसके घर में कोई रह रहा हो और वो उसी की बात ना माने तो उसका तो बुरा हाल हो जाएगा। अब रावण का राज्य चल रहा है, अब रावण राज्य में हम चले हैं राम राज्य स्थापन करने, तो आपको कैसे छोड़ा जाए? तो इसीलिए कहते हैं कि जितना जितना ज्ञान योग में परिपक्व बनते जाओगे उतना उतना माया अपना पहलवानी करेगी। लेकिन भूलना मत, सर्वशक्तिवान आपके साथ है। बातों का कुछ नहीं है, बातें आएंगी चली जाएंगी, बातों का कुछ नहीं है, बस आपकी स्थिति का है। ठीक है, बाबा ने कहा विनाश का, बाबा ने कहा भारत जो है वो अभी पतित हो गया, वापस पावन बनेगा। बाबा ने कहा 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा जो योगी पाए जाते हैं ना, वो हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा शुद्धता पवित्रता हमारे भारत में ही रही, और अभी वो एकदम बिल्कुल जीरो पे आ गई है, पतित हो गए। बाबा ने कहा ये है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। क्या कहा? महान दुख का समय। अभी तो बहुत दुख आने के हैं। भगवान डरा नहीं रहा, आपको सावधान कर रहा है कि बच्चे इससे पहले कि कुछ और हो तुम तो सही से याद कर लो मुझे। बाबा बोले आगे खूने नाहिक खेल होगा, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। मतलब आपने थोड़ी कुछ किया, लेकिन होना तो है, अब इसे कौन रोकेगा? आपकी शक्ति बस आपको प्रोटेक्ट कर देगी। और आसपास में जैसे कि अगर यहाँ ज्ञान योग हो रहा है तो यहाँ के आसपास के जो 4-5 मकान है वो इसकी वजह से क्या होंगे? बच जाएंगे। जैसे आपके घर में छोटा सा मंदिर है और उसमें रोज आप ज्ञान योग करते हो, अच्छे वाइब्रेशन आपके घर में रहते हैं,
तो उस छोटे से मंदिर की अगर इतनी एनर्जी पावरफुल है सचमुच में, तो शायद वो आपके घर को बचा दे। उसमें भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप तो 24 घंटे फालतू वहाँ झगड़ा करते हो, जैसे कि आपके कमरे में आप हमेशा लड़ते रहते हो या कोई कुछ कहता रहता है, तो वो वैसे ही वायुमंडल रहेंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर जो बाहर की वो होगी ना विनाश की लहरें, वो जल्दी से उसको इफेक्ट कर देंगे। जैसे जो कमजोर होता है, कमजोर पे और हथौड़ा मार के उसे तोड़ना आसान होता है, और जो पावरफुल होता है वो जल्दी से। तो ये जो दुनिया चल रही है ना, ये इस एनर्जी पे ही चल रही है। जैसे आपके वाइब्रेशन होंगे वैसे ही आपको सुरक्षा मिलेगी। जैसे दुनिया में जैसा पद है वैसे ही सिक्योरिटी है, मिलती है ना लोगों को, कैसे कैसे सिक्योरिटी मिलती है। तो बावनी का विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। बावनी का तुम सृष्टि के चक्र का ज्ञान जान चुके हो ना, तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार है, ज्ञान खड़ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता भी बाबा है। कल पहले भी इसने मुख से वंशावली पैदा की थी। ब्रह्मा के मुख से दिखाते हैं ना क्या, ब्राह्मण निकले, तो हम बच्चे क्या है, ब्राह्मण है ना। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे, छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आए हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग लाया हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता, तुम सब द्रौपदिया हो। बाबा ने क्या कहा, एक ही नहीं थी द्रौपदी। द्रौपदी ये नहीं कि कोई मेल या फीमेल की बात है। क्या कह रहे हैं भाई जी, रुको क्या कह रहे हैं बताओ। बाबा ने कहा तुम सब द्रौपदिया हो, तुम सबको मुझे बचाना है, ठीक है। आत्मा द्रौपदी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताओं से भी उच्च हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। क्या कहा, इस रूहानी नशे में रहना, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना। स्वच्छ कैसे बनेगी आत्मा, ज्ञान और योग से। इसीलिए जैसे भी हो ना, जैसे भी हो, मत सोचो कि मेरा योग नहीं लग रहा। आप बैठ तो सकते हो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत है या बैठने में भी। खुद को भगवान के आगे यहाँ बिठा दो, सामने ज्योति बिंदु को देखते रहो बस, ठीक है। तो बावनी का ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। भगवान के अवतरण की क्या करनी है, बधाइयां देनी है। शिवरात्रि पे बाप का परिचय देके पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। दुनिया किस में आ चुकी है इस समय, रावण दुश्मन के चंगुल में। और बाबा कहे बच्चे तुम्हें इससे मुक्त करना है। वरदान दिया बाबा ने, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर बात क्या कर दो, बाबा के आगे रख दो, ठीक है। बाबा के आगे जब आप रख दोगे तो जो भी कमजोरी, अभी भी जो मैंने अभी बोला आपको, आप जैसे भी हो संकल्प हो ना, ये अर्पण कर दो बाबा को। बाबा मैं तो देखो ऐसी हूँ और मेरे में अभी ये चीज भी है, अभी मेरे को ये चीज नहीं हो पा रही है। जो भी आपके मन में चलता है बाबा से बस संकल्प अर्पण कर दो। बाबा ने कहा कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कुछ संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण कर दो, ठीक है। जो भी संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण कर दो। सब जिम्मेदारी बाप को दे दो तो आप स्वतंत्र। किसका क्या करना है, सारी जिम्मेदारी किसको दे दो, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। मैं अधिकारी हूँ। अधिकारी कब होंगे, जब आप हर बात बाबा के आगे अर्पण कर देंगे। हर सेकंड ये चेक करो मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने क्या कहा, हर सेकंड चेक करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हर शक्ति का अधिकारी हूँ। ये नहीं क्या करूँ, मेरे को तो हो जाता है ऐसे, मन दुखी हो जाता है। ये सब अधीनता के संस्कार हैं। ऐसे नहीं, क्यों मुझे कुछ नहीं होता, मैं एकदम परफेक्ट हूँ।
मन आपका, आपको ना खुद को ही कहनी है ये बात, जब आपका मन दुखी सा हो ना, खुद को खुद ही ललकारना, कोई किसी को नहीं ललकारेगा। आपको खुद को खुद ही संभालना है कि मैं इतनी कमजोर हूँ क्या, मैं इतनी कमजोर हूँ कमजोर नहीं ना, तो संभालोगे खुद को, ठीक है। ये नहीं कोई तो हो जो मुझे थोड़ा दिलासा दे दे, कोई तो पूछे मुझे कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, कितना मैं काम करती हूँ सुबह शाम तक, कोई मुझे पानी को भी नहीं पूछता। अरे छोड़ो, अच्छा है ना पूछे, सेल्फ सर्विस है यहाँ ठीक है। अरे वो तो पूछ रहा है। अच्छा एक बात बता, से जब आप नहीं आते आप तो पूछा नहीं जाता क्यों? जब गुरुवार को नहीं आते भोग लेने तो पूछा जाता है ना कहाँ हो भोग तो ले जाओ। तो भगवान कर रहा है आपकी सेवा ये, और आप सोचो चाहते हो नहीं भाई ये लोग पूछे मेरे घर वाले, अगर ऐसे करते रहोगे ना तो भगवान साइड हो जाएगा, और बाबा कहेगा उनसे पूछवा लो एक चीज तुम उनसे पूछवा लो, फिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सभी करेंगे अपनी सेल्फ सर्विस आज, ठीक है। तो बाबा ने कहा हर सेकंड चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चेक करेंगे ना। स्लोगन है श्रीमत के इशारे प्रमाण, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे प्रमाण, भगवान की श्रीमत के इशारे से चलो, जैसे अभी इशारा दिया जा रहा है, ये इशारे हैं उसके, क्योंकि वो ज्योति बिंदु है, अब कैसे बात करेगा तो वो माध्यम लेता बस हम लोगों का, कि इन लोगों को ये बात समझा दी जाए। श्रीमत के इशारे प्रमाण, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को सबसे मेन बात क्या समझाई कि तुम क्या हो, सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। और 3 जयंती बताई, आज हमारी जयंती, बाबा की जयंती और संगम युग की जयंती। तो आज आप ये सेवा जरूर करना जो आपको बताई है, ठीक है। कैसे भी करके बाबा के बारे में 2 शब्द जो आपको बताए स्टार्टिंग में, वो जरूर आज चाहे संकल्प से करना चाहे कैसे करना। और जो अभी लोग आए हैं मैं उनको बता दूं, गुलजार दादी जी ने शरीर छोड़ दिया है, और इस वजह से अब पता नहीं, पूछना पड़ेगा दीदी को, केक वेक भी कटेगा या झंडा होगा, भोग तो लगेगा ही, तब तक आप बाबा को याद करो।